स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजयोग के विषय में बताने वाली हूँ। राजयोग आपने सुना होगा, समझा होगा, जानते होंगे, लेकिन मुख्य पॉइंटों को कैसे रखें, कैसे समझें, यह नहीं जान पाते होंगे। तो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझना। अब दिमाग में आता है कि भाई कि राजयोग क्या है, तो राजयोग पद है। राजयोग क्या है? राजयोग एक पद है। राजयोग क्या है? राजयोग समाधि की अवस्था है। राजयोग समाधि की अवस्था है। कैसे है? ठीक वैसे ही जैसे राजा के बिना पृथ्वी अधूरी होती है। अब पृथ्वी पर राजा नहीं होगा तो कैसी पृथ्वी हो रहेगी, और चंद्रमा के बिना रात कैसे अच्छा लगेगा। वैसे योग में राजयोग इम्पॉर्टेंट है, राजयोग महत्वपूर्ण है। राजयोग के बिना योग ही नहीं संपूर्ण है। तो राजयोग क्या है? राजयोग पद है, राजयोग समाधि की अवस्था है। अब चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। राजयोग मुक्ति, तुरीयावस्था, निष्पत्ति अवस्था है। राजयोग क्या है? मुक्ति अवस्था है, तुरीयावस्था है, यानी मुक्ति यानी मोक्ष, मुक्ति अवस्था है। तुरीयावस्था है, निष्पत्ति अवस्था है, और यह सत्ता का सबसे उच्च अवस्था है। राजयोग सत्ता का सबसे उच्च अवस्था है। और विद्यार्थियों, यह राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। ये राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। जिस प्रकार से राजा के बिना पृथ्वी नहीं, चंद्रमा के बिना रात नहीं, उसी प्रकार योगों का जो है राजा कौन कहा जाएगा? राजयोग कहा जाएगा। राजयोग के बिना योग नहीं। अब अगला पॉइंट समझे। हठ योग और लय योग की सभी क्रियाएं राजयोग को प्राप्त होती हैं। हठ योग और लय योग की सभी क्रियाएं राजयोग को ही प्राप्ति होती हैं। यानी आप चाहे मंत्र योग से साधनाएं करें, चाहे हठ योग से करें, चाहे लय योग से करें, आखिर में आपको राजयोग तक ही पहुंचना है। राजयोग एक समाधि की अवस्था है, यह ध्यान रखें। राजयोग मुक्ति अवस्था, तुरीयावस्था, निष्पत्ति अवस्था है, यह ध्यान रखें। इसके आगे और कोई अवस्था है ही नहीं। अब ये आपने मेन पॉइंटों को समझ लिया। अब मैं आपको हठ रत्नावली के अनुसार थोड़ा सा समझाऊंगी, जो श्रीनिवासा जी ने अपने हठ रत्नावली पुस्तक में बताया है, यानी ग्रंथ में बताया है। तो क्या बताया उन्होंने? राजयोग प्राप्त होने के बाद आँखों से देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है, क्योंकि ये समाधि की अवस्था है। इसमें चित्त भंग नहीं होता है, चित्त भंग नहीं होता है। देश काल से परे हो जाता है। इसमें देश काल से परे हो जाता है, ना धारणा ना ध्यान, यानी समाधि अवस्था। इसके बिना पृथ्वी यानी आसन, निशा यानी कुंभक व मुद्राएं सब व्यर्थ हैं। अगर राजयोग की प्राप्ति नहीं हुई तो आसन, कुंभक, मुद्राएं सब जो करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। यानी इसको राजा कहा गया है ना। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। और राजयोग अब बताते हैं श्रीनिवासा जी कि राजयोग कौन प्राप्त करता है। तो इन्होंने क्या बताया, यह देख लें। अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता है। अपान वायु को ऊपर खींचकर, हठ योगियों में यह भी बताया गया है, एक परिभाषा ये भी है, प्राण और अपान वायु को मिलाप ही योग है। तो अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में स्थापित होगा, तब राजयोग की प्राप्ति होगी। हठ रत्नावली में यह सेंटेंस है, यह भी आप नोट कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में स्थापित होगा, तब राजयोग की प्राप्ति होगी। तो आपने राजयोग के समझ लिया होगा। इस आपने क्या समझा कि राजयोग एक पद है, राजयोग एक समाधि अवस्था है, राजयोग एक मुक्ति अवस्था है, तुरीयावस्था है, निष्पत्ति अवस्था है, और इसका सत्ता सबसे उच्च अवस्था है, इसकी सत्ता। और राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है।
और हठ योग और लय योग की सभी क्रियाएं राजयोग को ही प्राप्ति होती हैं। तो आशा करते हैं आपने राजयोग को अच्छे से समझ लिया होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।